लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटेटिव से क्या निकला, यानी हम इसके अंदर क्वालिटी पढ़ेंगे, किसी चीज़ की क्वालिटी। जैसे डिस्क्राइब शेप, साइज, कलर। शेप, साइज, कलर, स्टेट एंड मैनर। मैनर क्या होता है, जैसे आप देखें ही गेव, यहाँ पे शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, विद यूनिक आइडियाज़। हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो यूनिक आइडियाज़ के साथ आई, तो यहाँ पे हम उसके आइडियाज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि ये शेप है, साइज़ है, कलर है, बल्कि उसके मैनर, यानी वो कैसी मैनर्स की मालिक है। ही गेव मी अ प्लीज्ड लुक। जब वो प्लीज्ड लुक दिए, ये भी एक मैनर है या स्टेट है। तो प्लीज्ड लुक, आप खुशी की एक शक्ल दूसरे को दिखाते हो ना, प्लीज्ड लुक, हंसने वाली स्माइलिंग फेस दिखाते हो। सो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन है क्वांटिटेटिव, जिसमें आप क्वांटिटी बताएंगे। क्वांटिटी कैसे बताएंगे, आंसर हाउ मच और हाउ मैनी क्वेश्चंस, जिसमें बताएंगे कि हाउ मच और हाउ मैनी। तो वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स हियर, आई हैव अ फ्यू टिकट्स। तो फ्यू और 20 जो है वो हम क्या बता रहे हैं, वी आर टेलिंग द क्वांटिटी और द नंबर्स। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। देन इज पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव कौन से होते हैं, शो पोसेशन। पोसेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। पोसेशन ये है वेन एवर यू हैव समथिंग इन योर कस्टडी और इन योर हैंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा अपना पेन है, ये मेरी पोसेशन है, या मैं इसकी ऑनर हूँ, तो मैं कहूँगी दिस इज़ इन माई पोसेशन, ये मेरे पास है। तो पोसेशन होती है कि जब आप कोई चीज़ किसी बंदे के साथ बिलोंग कर रही होती है, तो हम उस पोसेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और उसको कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स। उसको क्या कहते हैं, पोसेसिव, POSSESSIVE, पोसेसिव और एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव्स में पॉइंट आउट और शो पोसेशन। कैसे, मिस्टर पाशा, मिस पाशा इज आवर न्यू टीचर। आवर न्यू टीचर, तो हमें जब पोसेशन बताई जा रही है ये हमारी टीचर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, एंड दैट इज़ new. Now let's take a look on the demonstrative adjective. Point out or identify nouns. अच्छा, your exercise books are kept on that shelf. Your exercise books are kept on that shelf. Now that is the possession, possessive adjective. Now let's take demonstrative adjective. Point out or identify nouns. ये identify करने के लिए, nouns के लिए कि वो है, ये है, ऐसे है, that, और इस चीज़ को, these mangoes are very sweet. Now we are telling कि ये मैंगोज वेरी स्वीट हैं, तो वेरी इज़ द, वेरी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, स्वीट। आई हैव, और ये मैंगोज की हम बता रहे हैं क्वालिटी, तो ये हम किस में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं नाउन्स को। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड दोज शेल्व्स, तो यहाँ पे दोज क्या यूज़ हो रहा है, पॉइंट आउट करने के लिए कि उन शेल्फ को मैंने अभी साफ़ कर लिया। तो दोज इज़ द point where we are identifying or we are giving the direction. Interrogative used for asking questions. जैसे which pen is yours? अब ये 2 पेन मेरे पास या 3 उठाए में, मैं कहती हूँ which pen is yours? It means that I am using which, and that is to interrogate. Interrogate का मतलब भी question करना होता है। Interrogate का क्या मतलब होता है, INTERROGATEVE, interrogate, to ask the question or to probe, किसी मैटर को खंगालने के लिए, उसकी तफ्तीश करने के लिए हम जो इंटेरोगेशन करते हैं उसको तफ्तीश भी कहते हैं। इंटेरोगेशन भी यूज़ हो सकता है, ION। आपको जो वोकैबुलरी है ना आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसके मतलब को भी समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इज़ व्हेन यू यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यूजुअली फॉलोड बाय नाउन्स। व्हिच पेन इज़ योर्स, हुज बुक्स आर योर
रीडिंग, आर यू रीडिंग यानी किस राइटर की किताबें आप पढ़ रहे हैं। प्रॉपर है, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स स्पेशली नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब नेम्स ऑफ प्लेसेस जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स के अंदर। राफ इज़ अ स्वीड हु इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन। नाउ वी आर टेलिंग दैट राफ इज़ अ नाउन एंड ही इज़ अ स्वीड। किधर से बिलोंग करता है? स्वीडन से। और मैरिड किसके साथ है? किसके साथ शादी हुई है? फ्रेंच सिटीजन के साथ। अब करना आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट, क्या स्टेट करना है? देयर काइंड, उनकी काइंड। दिस टाउन हैज़ विदस्टूड मैनी फियर्स बैटल्स। इसको मैं आप करके बताती हूँ। दिस टाउन हैज़ withstood many fierce battles। withstood करना यानी यहाँ पे इस शहर ने बहुत सारी फाइट्स देखी हैं या बर्दाश्त की हैं या हुई हैं, तो हम इसमें कौन सा जो है वो एडजेक्टिव है? fierce। एंड fierce किस चीज़ का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ, बिकॉज वी आर टेलिंग द क्वालिटी, so this is the fierce is the adjective of quality। और fierce क्या होती है? बहुत ख़तरनाक किस्म की, जिसमें बहुत खून खराबा होता है। I write every day in my little blue diary। little is the adjective, और किस चीज़ का adjective है ये किस चीज़ का है? quantity। little, क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं little है, तो ये क्वांटिटी का एडजेक्टिव है। और दूसरा कौन सा एडजेक्टिव नज़र आ रहा है? ब्लू। तो ब्लू किसका एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी। ये किस चीज़ का? लिटिल। लिटिल ब्लू डायरी। लिटिल इज द क्वांटिटी और ब्लू इज द क्वालिटी। ओके, क्योंकि हम कलर बता रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। देन इज आई एम सॉरी आई हैव नो मनी टू लेंड यू। मेरे पास कोई मनी नहीं है तुम्हें लेंड करने के लिए या देने के लिए। तो नो इज द क्वांटिटी। व्हाट इट इज द क्वांटिटी। विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर। अब इसमें 2 भी आ सकता था, 3 भी, 4 भी, लेकिन उसके पास 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ नहीं है। आई हैव नो मनी, तो नो मनी इज़ द क्वांटिटी। विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर। अब इसमें विच क्या है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो रहा है। इंटेरोगेटिव में INT मैंने डाल दिया। द नाइव मैन बिलीव्ड द स्टोरी। नाउ आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइव मैन। नाइव मैन वो होता है जो सादा सा बंदा होता है, जो इतना होशियार नहीं होता। हम कहते हैं वो बहुत मासूम है, उसको कुछ पता नहीं है। बच्चे वैसे भी नाइव होते हैं। हम कहते हैं ना द चिल्ड्रन आर ऑलवेज वेरी नाइव। या फिर हम किसी को कहते हैं कि उसने कोई गलत फैसला किया, आप कहते हो यू आर वेरी नाइव, ट्राई टू बी अ लिटिल क्लेवर, यू आर वेरी नाइव। नाइव क्या पढ़ते हैं? नाइव। व्हेन यू आर वेरी इनोसेंट इट इज़ सेड टू बी नाइव। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज़ द क्वालिटी विच वी आर टेलिंग हियर। तो क्वालिटी है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये एक बंदे की क्वालिटी है ना कि वो नाइव है। देन है आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ दीज के साथ शूज़ को। डेमोन्स्ट्रेट ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटेड, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट आउट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई नाउन्स। क्योंकि हम शूज़ को आइडेंटिफाई करें कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़। यहाँ पे समझे शूज़ पड़े हुए हैं, दुकान है और मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ आई एम नॉट बाइंग दीज शूज़, तो दीज इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, दिस प्लेस वॉज बिल्ट, क्योंकि शूज़ के बारे में बता रहे हैं। दिस प्लेस वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में बनी थी। तो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस प्लेस वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। ये तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे दाखिला लेते हैं, इनरोल होते हैं। इनरोल का मतलब है दाखिला लेते हैं। तो जब आप इनरोलमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना कि दिस ईयर this much of strength will be enrolled in this school, in this
स्कूल। तो इनरोलमेंट का मतलब है दाखला लेना, इनरोलमेंट। व्हाई आई एम सेइंग इनरोलमेंट, और ये इसके मीनिंग्स बताना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज दीज आर द न्यू थिंग्स फॉर यू एंड आई वांट यू टू गेट used to these things or these verbs, that what kind of verbs they are, what they are used for। ये आएगा आपको तो बहुत आपकी वोकेबुलरी तेज़ होगी और आप लोग इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो मैनी क्या है, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज बिकॉज वी आर टेलिंग द क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी का एडजेक्टिव है, क्वांटिटी। और नेक्स्ट इसके अंदर एक और है पाकिस्तानी या अमेरिकन, जो भी होगा, या पाकिस्तानी, तो ये उसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये क्या है, दिस इज द प्रॉपर नाउन, दिस इज द प्रॉपर adjective because it is used for the, this is a proper adjective because it is used for the nouns, कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ अमेरिकन्स हैं। तो it was a glorious day with a clear blue sky। now let me know which one is the adjective, कौन सा adjective है, glorious, glorious is the, और clear blue, और clear blue ये क्या है, quality, because we are telling the quality here। then is there is a little sense in what was being suggested, little sense है in what was being suggested, इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ, there is little sense in what was being suggested। now look, little क्या है, quantity, QUANTITY, quantity adjective, ये क्या है। अब इसमें मैं मीनिंग बताती हूँ। there is little sense, जब आप कोई बात करते हैं आप कहते हो कि इसके अंदर बड़ी ये सेंसिबल बात है, दिस देयर इज़ ग्रेट सेंस इन दिस, लेकिन जब नहीं होती आप कहते हो दिस देयर इज़ लिटिल सेंस इन व्हाट वाज बीइंग सजेस्टेड, कि जो आपको मशवरा दिया गया या सजेशन दी गई या जो उन्होंने वहाँ पे कहा, बीइंग सेड कहा जा रहा था, बीइंग सेड, व्हाट वाज बीइंग सेड। और बीइंग किसके लिए यूज़ होता है, जब कोई चीज़ कही जा रही हो, यानी कंटिन्यूसली बताई जा रही हो, तो हम उसके लिए कहते हैं व्हाट वाज बीइंग सजेस्टेड और व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, तो देयर इज लिटिल सेंस, तो लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ, देयर इज, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें, देयर इज लिटिल सेंस, तो लिटिल क्या है, क्वांटिटी, व्हाट इट इज adjective of quantity। okay।